नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 मार्च को आप सभी का हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गद्यांश पद्यांश लिखने का जो ट्रिक बताऊंगा। यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करके बोर्ड परीक्षा में गद्यांश पद्यांश लिखते हैं तो मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप सभी को 12 में से 12 पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी को उत्तर लिखना है और क्या क्या आप सभी को गलती नहीं करनी चाहिए, वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए जाते हैं। आपको इनमें से एक गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया रहता है उसका उत्तर आप सभी को देना होता है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य भी लिखना होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप कॉपी में उत्तर लिखेंगे और क्या क्या आप सभी को मिस्टेक नहीं करना चाहिए, और मैं आप सभी को ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी को उत्तर लिखना है, जिस प्रकार से आप सभी को 12 का 12 पूरा का पूरा नंबर आप सभी को दिया जाए। देखिए, इसके लिए मार्क्स आपको कितने दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 + 2 + 2, यानी कि 2 नंबर आपको मिलते हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए, 2 नंबर आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए मिलते हैं, और 2 नंबर आपको इसका उत्तर देने से मिलता है। उसी प्रकार से इसमें भी पूछा जाता है पद्यांश में, इसमें मिलता है आपको 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर किस चीज़ के दिए जाते हैं, संदर्भ लिखने के लिए दिए जाते हैं। 4 नंबर किस लिए दिए जाते हैं आप सभी को, इसका व्याख्या करने के लिए दिया जाता है इसका। और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए आपको कितने नंबर दिए जाते हैं, 1 नंबर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप सभी को 12 में से 12 पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को उत्तर लिखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि मान लीजिए आपको प्रश्न नंबर 3 का ये वाला लिखना है, पहला वाला गद्यांश का आपको प्रश्न उत्तर करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, मैं आपसे बताता हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। आप जो भी उत्तर लिखेंगे यहाँ पे लिखना होगा पहले सबसे आपको ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि एग्जामिनर एक बार में ही पढ़ ले और आप सभी की कॉपी तुरंत ऐसे साइन हो जाए। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको ये लिखना है, आप यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है कि हम यही वाला लिख रहे हैं, ये वाला नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पर आप संकेत अगर डाल देंगे तो एग्जामिनर तुरंत फटाक से आप सभी की ये कॉपी मिला लेगा और आपकी कॉपी तुरंत ऐसे चेक हो जाएगी। आपको संकेत लिख करके फिर उसके बाद ये लिखना है, भिन्न भिन्न से लेकर के आश्चर्य नहीं। जैसा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न से लेकर के आश्चर्य नहीं, यहाँ तक आप सभी को डैश डैश करके इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये प्रश्न नंबर आई है। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले तो आपने ये लिखा कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम कौन सा कर रहे हैं, क कर रहे हैं। तो संकेत आप सभी को बताना होगा यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके, भिन्न भिन्न से लेकर के आश्चर्य नहीं, यहाँ तक आप सभी को संकेत लिखना होगा। उसके बाद आप सभी को इसमें पूछा गया है जो क्वेश्चन, आप सभी को उस प्रकार से क्वेश्चन देना होगा, यहाँ आंसर देना होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को संदर्भ लिखना है बोर्ड की परीक्षा में। अब कई सारे छात्र इसमें गलती क्या करते हैं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये जो आई है, कई छात्र यहाँ पर आई लिखते नहीं है, और जो लिखते भी हैं तो वो यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर को
कॉपी चेक करने में बहुत ही दिक्कत होती है और इस प्रकार से आप सभी के नंबर कट भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे, जो आप व्याख्या संदर्भ लिख रहे हैं उसी के पास आप ये नंबर डाल देंगे रोमन नंबर, तो एग्जामिनर को मिलाने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी और एक ही बार में आप सभी की कॉपी चेक हो जाएगी। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर लेसन का नाम यानी पाठ का नाम आपको हाईलाइट करना है, यहाँ पर काले पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर एक बार में मिला ले। और यहाँ पर लेखक का नाम भी आपको हाईलाइट करना है, काले पेन से लिखना है और एक ही बार में एग्जामिनर ये दोनों चीज़ पढ़ के तुरंत आप सभी की कॉपी चेक कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप सभी को कैसे लिखना है। देखिए एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जब भी आप लिख रहे हैं ये प्रस्तुत गद्यांश वाला जब भी आप लिखेंगे तो गद्यांश में आप सभी को लेखक लिखना है, आपको रचयिता नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि गद्यांश में हमेशा लेखक लिखा जाता है और पद्यांश में आप सभी को रचयिता लिखना होता है। आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ पर कौन सा है, रोमन नंबर 2 है। तो आपने पहले ही लिख दिया कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम क कर रहे हैं और आई वाला हमारा हो चुका है और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेखांकित अंश अगर आप इस प्रकार से लिख करके आपको ये बताना होगा कि कौन सा रेखांकित अंश है। इन विभिन्नताओं से लेकर आश्चर्य नहीं तक रेखांकित अंश है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। इन विभिन्नताओं से लेकर आश्चर्य नहीं तक ये क्या है, रेखांकित अंश है। इसका आप व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप रेखांकित अंश डाल करके ये आप लिख करके उसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे और थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से। तो एग्जामिनर को कॉपी जांचने में, चेक करने में बहुत ही आसान होगा और सभी आप सभी की चेक हो जाएगी, पूरा का पूरा नंबर आप सभी को मिल जाएगा। इसके तो मान लीजिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, फिर तुरंत आप सभी को इसके भी मिल जाएंगे यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो देखिए क्या आपको लिखना होगा। भिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा महसूस कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है, जैसा कि इसमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका व्याख्या करते समय क्या बोलना है आपको। विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी ऐसा महसूस कर सकता है कि भारत एक देश न होकर के कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार से भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि यह एक नहीं अनेक जातियों का समूह है। तो इसका व्याख्या आप क्या लिखेंगे, व्याख्या में आप लिखेंगे कि यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे कि इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा, जैसा कि ऊपर से देखने पर ऐसा। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आप सभी को बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप सभी का नहीं हटा, जब नहीं हटेगा तो आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डैश दे देना है, जैसा कि मैंने इस प्रकार से आपको दिखाया है डैश दे करके, उस प्रकार से आप सभी को थोड़ा सा डैश यहाँ पर दे देना है। ऐसे एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो आगे यहाँ पर आपने लिखा होगा। इस प्रकार से आप सभी को आंसर लिखना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आप सभी को आंसर लिखना है। ऐसा ही आभास मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सब ने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और आर्थिक गौरवशाली बनाया है। तो इस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि उपरोक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो आपको इसका आंसर देना है कि लेखक ने यह बताया कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। उस प्रकार भारत में अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति है, उसकी भी गिनती नहीं की जा सकती। तो लेखक का कहना यह था कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी गिनती कोई गणना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से भारत में अनेक प्रकार के संप्रदाय, धर्म, जाति की भी गिनती नहीं की जा सकती है। उसके बाद देखिए आपको पद्यांश में किस प्रकार से आंसर लिखना है। पद्यांश में मान लीजिए आप चौथा का ये वाला कर रहे हैं, तो आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क। फिर से आपको संकेत देना होगा
और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से जहाँ तक का आप व्याख्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का आप डैश डैश करके लिख दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से, जैसा कि मैं आप सभी को अभी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आप सभी को लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क। और आप संकेत भी लिखेंगे, यानी संकेत लिखने से ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर तुरंत कॉपी चेक कर लेगा आप और मिला लेगा कि कौन सा आप बताना चाह रहे हैं, किसका आपको व्याख्या करना है, आप कौन से पद्यांश का व्याख्या करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है कि संदर्भ पहले लिखना है, फिर व्याख्या करना है, फिर काव्य का सौंदर्य लिखना है। तो सबसे पहले देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आपको हाईलाइट करना है पाठ का नाम और रचयिता का नाम। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पद्यांश में आपको रचयिता लिखना है और गद्यांश में आपको लेखक लिखना है। ये चीज़ का आप बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा एक ही बार में। और देखिए सबसे पहले मैं आपसे को बताता हूँ कि बहुत सारे छात्र ये संदर्भ यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आराम से मिला लेगा। ये दोनों चीज़ पास रहेगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि संदर्भ ये किस प्रकार से लिखा जाता है और कहाँ पर संदर्भ है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कहा गया है कि यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आपको ये और ये पाठ का नाम और रचयिता का नाम हाईलाइट करना है, इसलिए आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना जरूरी है। यदि आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो एग्जामिनर तुरंत मिला लेगा और आपकी कॉपी फटाक से चेक हो जाएगी और आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्रसंग, आपको प्रसंग इसमें तो बोला नहीं गया है, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमें देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देनी चाहिए। यह शरीर क्षणभंगुर है, अतः शरीर का मोह व्यर्थ है, अतः शरीर का मोह लेना व्यर्थ ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि निर्भय स्वागत करूं मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो इसका आपको व्याख्या कैसे करना होगा। देखिए कवि कहते हैं कि तुम मृत्यु से डरो नहीं बल्कि मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु एक ऐसा। देखिए यहाँ पर भी अगर अटा नहीं है यहाँ पर तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डैश करके इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो नहीं हटा है उसको आप यहाँ पर डैश करके आगे लिख सकते हैं इस प्रकार से। मृत्यु एक ऐसा जगत है जहाँ पर मनुष्य जीवन की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग करके नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है, माने धारण करता है। धारण नव जीवन मंडल माने नवीन शरीर को धारण करता है, जीवन के नवीन शरीर को, नए शरीर को धारण करता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें मनुष्य स्नान करके अपने जीवन के परिश्रम तथा दुख को त्याग देता है। फिर उसके बाद क्या लिखा कि फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद आपको कैसे लिखना है कि लिखना आपको यह है कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके एक नए वस्त्र रूपी शरीर को धारण कर लेता है। माने यहाँ पर कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसका मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके फिर नूतन माने फिर नए शरीर को धारण करता है। इस प्रकार से आप सभी को व्याख्या करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप काव्य का सौंदर्य कैसे लिखेंगे। देखिए काव्य का सौंदर्य लिखने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा भाषा इसमें क्या है, साहित्यिक हिंदी है। रस क्या है, शांत है। अलंकार क्या है, रूपक अनुप्रास है। गुण क्या है, प्रसाद है। इस प्रकार से आप सभी को लिखना है। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी को इसका 1 नंबर, 4 नंबर इसका व्याख्या का मिल जाएगा आप सभी को, और उसी प्रकार से आप सभी को 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप सभी को पूरा 6 नंबर इस पे मिल जाएगा यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तब। तो दोस्तों मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि आप सभी को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए संदर्भ और व्याख्या करते समय। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या
और प्रसंग तो वैसे इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि प्रसंग आपका लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप रहने दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि गद्यांश लिखते समय आप सभी को क्या क्या ध्यान देना है। आप जो भी गद्यांश पद्यांश लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर संकेत देना होगा। यदि आप संकेत देते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो तुरंत संकेत पढ़ के तुरंत मिला लेगा और आपकी कॉपी ऐसे फटाक से चेक हो जाएगी। और कब चेक होगी? यदि आप यहाँ पर काले पेन से पाठ का नाम और काले पेन से लेखक का नाम डाल देते हैं तो एग्जामिनर फटाक से इसको चेक करेगा और आप सभी को इसका 2 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि रेखांकित अंशों का व्याख्या करना है, तो फिर आप इसी प्रकार से यहाँ पर रेखांकित अंश लिख करके यहाँ से यहाँ तक डाल दीजिएगा और व्याख्या करना चालू कर दीजिएगा। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो इसके भी आप सभी को व्याख्या के कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर इसके भी मिल जाएंगे आप सभी को। अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि ये जो आई नंबर है ये यहाँ पर मिला देते हैं और जो उत्तर होता है वो इतना स्पेस छोड़ करके यहीं से करना चालू कर देते हैं। तो यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को मिलाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो कहीं ना कहीं आपका नंबर डाउन होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन आप सभी को उस तरीके से यहाँ पर नंबर नहीं डालना है, आप सबको यहाँ पर नंबर डालना है। यदि आप यहाँ पर नंबर डाल करके करते हैं तो मैं 100% गारंटी करता हूँ कि आप सभी को पूरा का पूरा आंसर आप सभी का सही होगा और अच्छे से आप सभी को पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर आप सभी कैसे लिखेंगे। तीसरा नंबर भी आप सभी को उसी तरह लिखना है। आप सभी को तीसरा नंबर भी यहाँ पर आई नहीं डालना है, आपको रोमन नंबर आप सभी को यहाँ पर नहीं डालना है, रोमन नंबर यहाँ पर आप सभी को लिखना है रोमन नंबर। तो तीसरे में पूछा गया कि उक्त गद्यांशों में भारत की बोली एवं सभ्यता के बारे में संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया। तो इसका आंसर आप सभी को यहीं पर देना है रोमन नंबर डाल करके। बस फटाक से आप सभी यहाँ पर आंसर दे दीजिए और फटाक से ऐसे आप सभी की कॉपी चेक हो जाएगी और आप सभी को इसका 2 नंबर मिल जाएगा। यदि आप इस रोमन नंबर को यहाँ पर डालते हैं तो एग्जामिनर को मिलाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी, इसलिए आप सभी के कहीं ना कहीं नंबर डाउन होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आप सभी को यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको रोमन नंबर लिखना है कहाँ पर? यहाँ पर लिखना है और फटाक से आप सभी की कॉपी चेक हो जाएगी। यदि आप इस फॉर्मेट में गद्यांश लिखते हैं, तब इस फॉर्मेट में और इस तरीके से लिखते हैं तो उसके बाद देखिए पद्यांश कैसे लिखना है आप सभी को। पद्यांश में भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको डालना है संकेत। सबसे पहले आपको ये लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का आप कौन सा कर रहे हैं? क वाला कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं यहाँ पर संकेत डाल करके इस प्रकार से आपको बता देना है। यदि आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो भी यहाँ पर आप संकेत डाल कर और यहाँ पर इस तरीके से डैश डैश करके आप लिख देंगे। फिर आपको संदर्भ डालना है, संदर्भ के नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, इसको हाईलाइट करना है थोड़ा सा, जिससे कि एक बार में एग्जामिनर ये तुरंत उसे समझ में आ जाए, पढ़ ले और फटाक से आप सभी की ये भी चेक हो जाए। और ये चेक कब होगा? जब आप यहाँ पर पाठ का नाम हाईलाइट करेंगे ब्लैक पेन से और रचयिता का नाम हाईलाइट करेंगे ब्लैक पेन से, तो तुरंत ये दोनों चीज़ मिलाएगा और फटाक से आप सभी की कॉपी चेक हो जाएगी, जिसके लिए आप सबको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रसंग आप सभी को कैसे लिखना है। प्रसंग तो वैसे इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप प्रसंग लिख करके फिर व्याख्या करते हैं तो आप सभी को इन दोनों के मिला करके, इसके तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो व्याख्या है, व्याख्या के इस प्रकार से नंबर आप सभी को पूरा मिल जाएगा। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो रोमन नंबर आप इधर डालेंगे तो फिर एग्जामिनर को मिलाने में दिक्कत होगी, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी की नंबर कट सकती है। इसलिए आप वहाँ पर रोमन नंबर नहीं लिखेगा, आप यहाँ पर जो भी आंसर लिखेंगे आप उसका यहाँ पर नंबर रोमन नंबर डाल करके तभी लिखेंगे। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य आप सभी को कैसे लिखना है। काव्यगत सौंदर्य भी मैंने आप सभी को बता दिया कि काव्यगत सौंदर्य सबसे पहले हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप सभी को लिख देना है कि भाषा इसमें क्या थी, साहित्यिक, हिंदी, रस कौन सा था, शांत, अलंकार कौन सा था, रूपक और अनुप्रास। आपको कुछ ना समझ में आए अलंकार में तो आप अनुप्रास अलंकार जरूर से जरूर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर है गुण, तो गुण में आप सभी को क्या लिखना है, प्रसाद लिख देना है। बस इस तरीके से यदि आप गद्यांश और पद्यांश लिखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी को पूरा नंबर मिल जाएगा, 12 का 12 नंबर। देखिए इस तरीके से आपको पद्यांश लिखना है। ये पद्यांश और गद्यांश में किस तरीके से लिखना है। गद्यांश में आप सभी को ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट से लिखना है और पद्यांश में आपको इस फॉर्मेट से लिखना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।